अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आज 7 जुलाई और बुधवार का दिन हो चुका है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस न्यूज़ बुलेटिन में शामिल सभी खबरें आपके लिए ज़रूरी यानी काम की हैं। तो सभी खबरों को तफसील से जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब की मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट ने पाक मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटी से कहा कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज, उम्रा और ज़ियारत के लिए स्मार्ट एप्लीकेशंस का सिलसिला जारी रखा जाए। अखबार 24 के मुताबिक मजलिस शूरा ने मैनेजमेंट से कहा कि वो मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में इबादत और ज़ियारत के लिए परमिट जारी करने की पाबंदी के पीछे क्या फायदे उसका जायजा ले रहे। इस हवाले से संबंधित विभागों के साथ मिलकर संपर्क में हैं। आगे मजलिस शूरा में हिदायत की गई कि मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम और लाइब्रेरी पाक मस्जिद की मैनेजमेंट के लिए मंजूर दफ्तर जल्द तैयार किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस खबर के मुताबिक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो अभी एप्लीकेशन के जरिए उम्रा या फिर ज़ियारत के लिए बुकिंग की जाती है उसको आगे यानी जारी रखा जा सकता है कोरोना के बाद भी, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि जो रश है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जितनी कैपेसिटी है काबा के आसपास उसी के हिसाब से लोग भेजे जाएंगे जिस तरह से अभी भेजे जाते हैं। इसी के सिलसिले में मजलिस शूरा से ये खबर आई है, लेकिन इस पर अभी ज़्यादा बहस नहीं हुई, यानी एक कानून का रूप इसको नहीं दिया गया है। सिर्फ ऐसे ही बातचीत अभी चल रही है, लेकिन खबर से यही उम्मीद लगा जा रही है कि एप्लीकेशन सिस्टम को आगे परमानेंट किया जाएगा। स्कूल खोलने के लिए इस बार सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सभी तरह की तैयारियां की जा रही है। पहले जो भी स्कूल का स्टाफ यानी टीचर वगैरह है उनको डेडलाइन दी गई थी कि आपको 1 अगस्त तक खुद को हर हाल में वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अभी स्टूडेंट के लिए भी प्लान शुरू कर दिया गया, यानी 12 साल से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब वैक्सीन लगवा सकते हैं। अभी तीसरी अपडेट ये आ गई है तवक्कल एप्लीकेशन के अंदर। आपको बता दें कि जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा उसको सबका तवक्कल एप्लीकेशन चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नया फीचर ऐड किया गया है तवक्कल एप्लीकेशन के अंदर। अब ये फीचर आम है या ख़ास है, यानी इसके लिए कोई दूसरी तवक्कल ऐप होगी स्कूल वर्जन या फिर इसी में होगा, इस बारे में तो जानकारी नहीं है, अंदर की बात है। लेकिन आपको बता दें खबर के मुताबिक के प्रिंसिपल को इतना हक होगा कि वो अपनी ही ऐप के अंदर यानी तवक्कल ऐप के अंदर पूरे स्कूल के स्टाफ का डेटा चेक कर सकते हैं, यानी किसको कोरोना हुआ है, किसको नहीं हुआ है, किसने वैक्सीन ले ली, किसने नहीं ली है। यानी मानकर चलिए कि अगर 500 लोग हैं टोटल जिसमें बच्चे और स्टाफ सब शामिल है, तो 500 लोगों के तवक्कल ऐप चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल का प्रिंसिपल अपने फ़ोन से सबका डेटा चेक कर सकता है। एक चीज़ आपको और बता दें कि ये प्रोग्राम अभी शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो नया प्रोग्राम बनाया है जिसमें 12 साल से ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इससे 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा उठाएंगे, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं। सऊदी अरब सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट करने वाले 10 मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी भर में कोरोना केसेस रिकॉर्ड पर आते ही हुक्म जारी कर दिया था कि सभी सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबी जबकि जो इकामा कानून वायलेट करते हैं यानी जो इलीगल होते हैं उनको भी कोरोना का फ्री इलाज दिया जाए। तो इसी हुक्म के साथ साथ जो भी हेल्थ वर्कर थे वो अपने काम में जुट गए और नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब इस टाइम टॉप 10 की कैटेगरी भी है। साथ ही आपको बता दें कि काफ़ी हद तक सऊदी अरब ने कोरोना को कंट्रोल किया है। और बीते दिन भी आप खबर में ही सुन रहे थे कि जो इलीगल अजनबी है उनको वैक्सीन भी लगाई जानी शुरू हो गई है, लेकिन पूरा तरीका उसका भी सामने नहीं आया कि इलीगल अजनबी कैसे वैक्सीन की रजिस्टर कर सकते हैं। इस खबर में सिर्फ यही बताया गया था कि जो हेल्थ वर्कर है वो रिहाइश पर जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। सऊदी अरब में रहने वाले एक अजनबी वर्कर ने सवाल किया है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है और मैं अपनी स्पॉन्सरशिप यानी कफील से ट्रांसफ़र चाहता हूँ, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इस पर जवाजात की तरफ से जवाब दिया गया है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो तो एक बार को ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर पासपोर्ट एक्सपायर है तो जितनी भी ट्रांसफ़र लेने की कैटेगरी है वो कोई भी काम नहीं करेगी। यानी ट्रांसफ़र लेने के लिए पासपोर्ट का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर इकामा आपका एक्सपायर है तो उसमें ऑप्शन ये मिल जाता है कि इकामा एक्सपायर होने की सूरत में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसमें जो आपकी मौजूदा कंपनी है वो थोड़ी गुनहगार साबित हो जाती है, या अगर इकामा आपका वैलिड है तो भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो दोनों की रजामंदी से होता है। और नए नए कानून भी कई तरह के आ गए हैं, लेकिन सभी के लिए जो ज़रूरी है वो पासपोर्ट का वैलिड होना ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट एक्सपायर है तो किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं लिया जा सकेगा। सऊदी अरब में पाक मस्जिद की मैनेजमेंट ने कहा कि खुतबा अरफात का तर्जुमा उर्दू समेत 10 ज़ुबानों में मीनारा अल हरमैन प्लेटफॉर्म और एफएम पर ऑन एयर किया जाएगा। पाक मस्जिद की मैनेजमेंट के तहत तर्जुमे और लैंग्वेज के विभाग के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर मशारी अल मसूदी ने सरकारी वेबसाइट पर बयान में कहा कि
हाजियों के गाइडेंस के लिए जो लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया गया है उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ज़ायरीन आराम और सुकून से हज के जो भी फ़राइज़ है वो अंजाम दे सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पाक मस्जिद के मैनेजमेंट के हेड डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस की हिदायत पर इस तरह के कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी टेक्निकल ट्रांसलेशन अहमद अल हमीदी सारे प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 1277 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1080 रही। 16 नई मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7907 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो सऊदी भर में एक्टिव केसों की तादाद 11,954 है। इनमें से 1363 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। अब तक सऊदी भर में 4,95,309 कोरोना के कुल मामले हो चुके हैं, जबकि 4,75,448 कुल रिकवरी है। सऊदी अरब ने अरब कप अंडर 20 जीत लिया है। काहिरा में खेले गए फाइनल मैच में सऊदी टीम ने अल्जीरिया को 2-1 से हराकर जीत अपने नाम कर ली है। सब अखबार के मुताबिक अरब कप अंडर 20 टूर्नामेंट अरब फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है। अल्जीरिया और सऊदी टीमों के बीच फाइनल मिस्र की राजधानी काहिरा के एयर डिफेंस ग्राउंड में खेला गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने अरब कप अंडर 20 की सेमीफाइनल में मेजबान देश मिस्र जबकि अल्जीरिया ने ट्यूनीशिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। सऊदी अरब में वन विभाग की नेशनल सेंटर का कहना है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अल रमाल मोहल्ले में घूमने वाले शेर को काबू कर लिया गया। सिविल डिफेंस, वन विभाग और पुलिस फोर्स की मदद से ये काम अंजाम दिया गया है। आजिल अखबार के मुताबिक वन विभाग ने अपने ट्विटर पर बयान में कहा कि अल रमाल मोहल्ले के एक मकान की छत पर शेर की मौजूदगी की खबर मिली थी। फौरन ही टीम को मौके पर भेजा गया। वन विभाग का कहना है कि वन विभाग की टीम, सऊदी पुलिस और सिविल डिफेंस की स्पेशल टीमों ने शेर को काबू करने में मदद की है। शेर को पहले बेहोश किया गया ताकि शेर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और न ही आसपास के लोगों में किसी तरह का कोई डर पैदा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेर के बारे में ये तो क्लियर नहीं हो सका कि ये किसी का पालतू था या जंगल से शहर में पहुंचा था, लेकिन फिलहाल जो सऊदी अरब में कानून बनाया गया है उसके मुताबिक शेर को घरों के अंदर किसी भी रूप में नहीं पाला जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 10 साल तक की कैद या 30 मिलियन रियाल तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी शहरियों और अजनबियों को खबरदार किया है कि सरहदों के जरिए घुसपैठ करने वालों को पनाह देना संगीन जुर्म है। सब अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि घुसपैठियों के साथ किसी भी तरह की मदद करना, ट्रांसपोर्टेशन देना, उनको रोजगार देना, पनाह देना, ये भी एक तरह का जुर्म है। ऐसा करने पर कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक की कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। घुसपैठियों को पनाह दी गई तो वो मकान और अगर गाड़ी में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा रही है तो जब्त कर लिया जाएगा। लिहाजा सबसे एक बार फिर से अपील की जाती है कि घुसपैठी और इलीगल के साथ इस तरह के मामले ना करें। सऊदी अरब के मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी इन दिनों सऊदी अरब में अपना पूरा जोर दिखा रही, यानी गर्मी का असर ज़्यादा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि समुद्र तटीय इलाके जिनके आसपास समुद्र है या फिर जो पहाड़ी इलाके या जो फिर हरे भरे इलाके हैं वहाँ पर ही मौसम सामान्य है। अदरवाइज़ पूरे सऊदी भर में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें आज के इस रिपोर्ट के मुताबिक तो मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि सबसे कम टेम्परेचर अलसौदा में रहेगा जो कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि अलसौदा में 13 डिग्री तक टेम्परेचर बीते दिनों चल रहा था, अभी 16 हो गया है। और ख़बर ये भी आ रही है कि जुमरात यानी कल से अगले एक हफ्ते तक मौसम में और ज़्यादा गर्मी हो सकती है, यानी टेम्परेचर जो है वो 50 तक जा सकता है सऊदी अरब में। और अंत में आपको बताएंगे, जैसे कि अभी गर्मी की बात हो रही थी पिछली न्यूज़ में, तो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है यानी जो टूरिज्म विभाग है उसने 11 जगहों का चुनाव किया है। अगर गर्म इलाके वाले थोड़ा ठंड में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो 11 जगहों का चुनाव किया गया है। तो 11 कौन कौन सी जगह है वो तो यहाँ पर आपको नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि असीर रीजन भी उनमें से एक है। कुछ तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे असीर रीजन की, आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी सड़ी गर्मी में भी जब इतनी यहाँ पर हरा भरा इतनी खुशहाली है तो बाकी दिनों में कैसा होगा। साथ ही एक चीज़ आपको और बता दें कि अलसौदा का नाम आप अक्सर जो मौसम की खबर होती है उनमें सुनते हैं, तो अलसौदा असीर रीजन में ही आता है। इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी जगह है घूमने के लिए लोगों के असीर रीजन के अंदर जो काफ़ी मशहूर है टूरिस्टों में। तो तस्वीरों के माध्यम से देखकर थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।